कौमी सलामती कमेटी ने धमकी आमेज गैर मुल्की मरासिल को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुल्की मुदाखलत के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। कौमी सलामती कमेटी ने धमकी आमेज गैर मुल्की मरासिल पर पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग देने के हवाले से काबीना के फैसले की तौसीक भी कर दी। पैगाम किस मुल्क से आया? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले अमेरिका का नाम ले दिया। बज़ाहिर गलती का एहसास होने पर रुके, मुस्कुराए और बोले अमेरिका नहीं, बाहर किसी और मुल्क से आया। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि जितना उन्होंने बताया है मरासिल में उससे भी खौफनाक चीज़ें लिखी हैं। इतवार को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, फैसला होगा कि मुल्क किस समत जाएगा, मगर मैं वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। तहरीक अदम एतमाद का आखिरी बॉल तक मुकाबला करेंगे। इमरान न्याजी ने पाकिस्तान के लिए आज नई मुश्किलात पैदा करने की हिमाकत की है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान न्याजी ने पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज़ किया। बदतहजीबी का नाम आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं होता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमेरिका का सदर इमरान खान को फ़ोन तक तो करता नहीं कि धमकी क्यों देगा। जब शिकस्त नज़र आ रही है, जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान हर रोज़ ये साबित करता है कि वो इस कुर्सी के काबिल नहीं था। इससे पहले कि इमरान खान इस मुल्क का मजाक बना अगर रख दे, उसकी जबानबंदी करनी होगी। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि ये एक सफ़ीर की केबल थी जिसे ये इतना उछाल रहा है। इमरान खान का आना आलमी साजिश थी और जाने की वजह अपनी नाअहली है। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर अब्दुल बासित ने कहा है कि गैर मुल्की ख़त का मामला कौमी सलामती कमेटी में उठाना अच्छी बात है। सलामती कमेटी ने इस पर एलामिया जारी किया। इस एलामिया और वज़ीर आज़म की तकरीर में मुताबिकत होनी चाहिए थी, मगर उनकी तकरीर सियासी तकरीर थी। वज़ीर आज़म को मालूम है कि क्या होने जा रहा है, इसलिए उनकी नज़रें इलेक्शन पर हैं। हम एक अहलकार की बात कर रहे हैं, हम मुल्क की बात नहीं कर रहे। अहलकार से गलतियाँ हो जाती हैं। वज़ीर आज़म जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ताल्लुकात ख़राब होने का इम्कान रहता है। ये शाहजेब कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गया और वहाँ पर डिस्कस हुआ, क्योंकि जो उसके बाद प्रेस रिलीज़ वहाँ पे आया उसमें बड़े मुनासिब अंदाज के साथ इस बात को उठाया गया। और एक डिप्लोमेटिक डिमार्श करना किसी मुल्क का भी हक है और वो हर सतह पे होता रहता है। वहाँ पे मुझे सैनिटी नज़र आई और मेरा ख्याल था कि जब वज़ीर आज़म तकरीर करेंगे तो उस प्रेस रिलीज़ में और उनके खिताब में कुछ मुताबिकत तो होगी, लेकिन प्रेस रिलीज़ बड़ा एनोडाइन, बड़ा टू द पॉइंट, और क्योंकि वहाँ पे कुछ और इदारों के लोग भी मौजूद थे तो आई बिलीव कि सैनिटी प्रीवेल्ड देयर। लेकिन जो तकरीर थी ऑब्वियसली वो एक पॉलिटिकल तकरीर थी, और जिस तरह हमने कल भी जिक्र किया था, प्राइम मिनिस्टर को अब मालूम है क्या होने जा रहा है, तो उनकी नज़रें अब आइंदा इलेक्शंस ही पे हैं और वो ऑब्वियसली उनकी एक पॉपुलर तो हैं, तो उन्होंने अब एक नैरेटिव तो बिल्ड करना है। वो एक ऑफिशियल की बात भी हो रही है, यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो एक ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, मुल्क की बात नहीं कर रहे। ऑफिशियल से इस किस्म की गलतियां भी हो जाती हैं, फोपा भी हो जाते हैं, और वो जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही थी जिससे हमारे ताल्लुकात ख़राब होने की बड़ी उसमें चांसेस रहते हैं इस किस्म की चीज़ों में। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खैर ने कहा है कि किसी मुल्क को पैगाम देने के लिए हर किस्म की सिफारती ज़बान इस्तेमाल की जाती है, कभी कभी बहुत सख्त ज़बान भी इस्तेमाल हो जाती है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी चीज़ पर एतराज़ होता भी है तो उसे सिफारती ज़राए से उठाया जाता है, उसे अवामी जलसों में नहीं दोहराया जाता। कभी किसी और हुकूमत ने सिफारतकारी के मामले पर इतनी बड़ी सियासत नहीं खेली। हर किस्म की लैंग्वेज डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल की जाती है एक मुल्क को मैसेज भेजने के लिए। हम भी हर किस्म की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। कई मीटिंग्स में कभी कभी बहुत हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल हो जाती है, और ये कहना कि जी इस हुकूमत के साथ भी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू वर्क, मेरे नज़र में ये बिल्कुल भी अनप्रेसिडेंटेड है। जो अनप्रेसिडेंटेड है, एंड आई वांट टू से दिस विद फुल अथॉरिटी, वो ये है कि एक वजीर आजम का से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपने देखी होती हैं, सुनी होती हैं और बर्दाश्त की होती हैं, और आपको कभी भी पाकिस्तान की साख के लिए और पाकिस्तान के फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए कभी किसी मुल्क का नाम आप बीच में नहीं लाएंगे। आप वो पी जाते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं, उनको बुला के डिप्लोमेटिक डिमार्श दे देंगे सफीर को, लेकिन आप उसको पब्लिक रैलीज का हिस्सा
और अपनी पॉलिटिकल टूल का हिस्सा कभी नहीं बनाते। आज के बाद तमाम डिप्लोमेटिक कोर में और जब भी पाकिस्तान के साथ कोई इंगेज करेगा वो इस नॉलेज के साथ करेगा कि जी इनके वजीर आजम अक्सर पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी किसी और हुकूमत ने डिप्लोमेसी के ऊपर इतनी बड़ी सियासत नहीं खेली। इमरान खान के मुताबिक एक मुल्क से पाकिस्तान को 7 मार्च को नामुनासिब पैगाम आया, मगर इमरान खान ने 14 रोज़ बाद ही 21 मार्च को अमेरिका को इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पर बुला लिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर ने बताया कि अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा अज़रा ज़िया से 21 मार्च को वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की, उनके साथ अपनी तस्वीर शेयर की और लिखा कि हम अमेरिका के साथ तामीरी और मतवातर मुकालबे पर यकीन रखते हैं ताकि हम खित्ते में अपने मुश्तरका मकासद हासिल कर सकें। साहब ने खुद आपको तारीख बता दी कि 7 मार्च को एक पाकिस्तानी सफारतकार के ज़रिए अमेरिका ने हुकूमत पाकिस्तान को धमकी भिजवाई और कहा कि अगर इमरान खान पाकिस्तान का हुक्मरान होगा तो हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो अगर 7 मार्च को इतनी बड़ी धमकी पाकिस्तान को भिजवाई गई थी तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर 21 मार्च को जो इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस OIC कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने US अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को OIC कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाया। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि US स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट जो है उसमें ये नज़र आ रहा है कि अंडर सेक्रेटरी ज़िया ट्रैवल टू पाकिस्तान। और उसके बाद फिर हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने 21 मार्च को एक ट्वीट किया, उसमें अपनी तस्वीर अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ ट्वीट की और कहा कंस्ट्रक्टिव मीटिंग विद अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि विद द US वी बिलीव अ रेगुलर एंड स्ट्रक्चर्ड डायलॉग प्रोसेस इंपॉर्टेंट टू प्रमोटिंग आवर बायलैटरल एंड शेयर्ड रीजनल ऑब्जेक्टिव्स। और पाकिस्तान और अमेरिका के 75वें के ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का भी जिक्र किया। कौमी असम्बली में जुमेरात के रोज़ अपोजिशन का राज रहा। डिप्टी स्पीकर ने वक्फा सवालात कराया तो हर मुकर्रर ने एक ही बात कही कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबरवान की पेश करदा तहरीक पर हुकूमत को शिकस्त हो गई। डिप्टी स्पीकर ने दोबारा वोटिंग कराई, तब भी शिकस्त हुई और हुकूमत की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। जुमेरात को ऐवान में अपोजिशन के 172 अरकान मौजूद रहे। 1 घंटे की ताख़ीर से शुरू होने वाला इजलास कासिम सूरी ने चंद मिनट बाद ही इतवार की दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। इजलास मुलतवी होने पर ऐवान में अपोजिशन ने नारेबाजी की और अपनी नशिस्तों पर धरना देकर बैठ गए। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि परवेज़ इलाही ने अपना फैसला कर लिया, अब उनसे रब्ता नहीं है। पंजाब में जब भी तहरीक अदम एतमाद आई तो अपोजिशन का मुकाबला परवेज़ इलाही से होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ख़त के मामले पर कहा कि इमरान खान ने जानबूझकर अमेरिका का नाम लिया, वो मुल्की मामलात को खेल समझते हैं। शहबाज शरीफ अगले हफ्ते वज़ीर आज़म बनने के बाद इस मामले को सही तरीके से आवाम के सामने भी लाएंगे और ख़त अमेरिका से आया है तो अमेरिका से बात भी करेंगे। परवेज़ साहब ने अपना फैसला कर लिया है और हम अब वहाँ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी मौजूद है, तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुई, वहाँ पर हमारा उम्मीदवार इंशाल्लाह परवेज़ साहब के मुकाबले में होगा। ये दावे बहुत से पहले वफाक में भी किए गए थे कि इतने मेंबरान हमारे साथ हैं। आज आप देख लें कि 173 मौजूद थे, 4 लोग पहुँचे नहीं थे। 177 अफराद आज भी जो हैं हमारे साथ कौमी असम्बली में हैं और इसमें जो लोग PTI छोड़कर आ रहे हैं वो शामिल नहीं हैं। उनको शामिल करें तो ये तादाद 200 के करीब चली जाती है। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में उस मुल्क का जिक्र भी कर दिया और मैं ये बात कबूल नहीं करता कि गलती से किया है, ये जानबूझकर किया है, ये उनकी खेल है। वो इस मुल्क को एक खेल समझते हैं। इस मुल्क के मामलात को 24 दिन के बाद पार्लियामान में नहीं ला सके। ये सारा मामला ही बदनीयती पर मबनी नज़र आता है। ये सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए अपोजिशन पर जब कोई और इल्ज़ाम नहीं रहा तो अब ये इल्ज़ाम शुरू कर दिए। हमारा ये आपसे वादा है कि शहबाज शरीफ साहब अगले हफ्ते जब वज़ीर आज़म बनेंगे वो इंशाल्लाह इस मामले को अवाम के भी सामने लाएंगे और जो मुल्क भी है, अगर अमेरिका है तो अमेरिका से भी बात करेंगे। हम एक खुद मुख्तार मुल्क है, हमें ये बातें कबूल नहीं हैं। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा है कि जो रवैया तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का है और जिस घिराव की वज़ीर आज़म ने बात की है, अगर तहरीक इंसाफ के कारकुन घिराव करेंगे तो MQM के कारकुन भी जवाब देंगे। हमारे कारकुन गर्मी में ख़राब भी नहीं होते। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि MQM भी जल्द इंतखाबात की हामी है, जितना जल्द इंतखाबात हो जाएँ उतना बेहतर है।
ने जो आखिर में कहा ना कि जो वोट डालने जाएंगे उनके खिलाफ, उनके साथ जो होगा, देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान उनकी इत्तेहादी जमात थी, बाय चॉइस, अपनी चॉइस से हमने उनके इत्तेहाद से हम निकले हैं। लेकिन जो रवैया तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने एक दूसरी सियासी जमात एमक्यूएम के खिलाफ अपनाया है, जिस तरह वो धमका रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, और फिर अगर वजीर आजम साहब भी ये कहेंगे कि उस रोज अगर किसी ने कि ऐसा होगा तो ये मुनासिब नहीं है, कोई घेराव करेगा अगर पीटीआई का कारकुन, तो एमक्यूएम का कारकुन तो गर्मी में खराब होने वाला है नहीं ना, तो फिर वो भी घेराव करेगा किसी ना किसी का। अगर कराची से आज एमक्यूएम के 4 एमएनएज हैं तो पीटीआई के फिर 14 एमएनएज के घर हैं वहां पर ना, ये तरीकेकार मुनासिब नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे पाकिस्तान में मुहिब्बे वतन अफराद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हो और बाकी सबके सब तो पाकिस्तान के गद्दार नहीं हो सकते ना। पाकिस्तान में फिलपॉर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी है उसके लिए इस वक्त रिजीम चेंज जरूरी हो गया है। एमके पाकिस्तान उसके कायल है कि जल्द इलेक्शंस हो, अगर कोई इस्लाहात भी करनी है तो जल्द से जल्द करें, नया मैंडेट लें, जिसको अवाम चुने वो आके पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करें। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली में सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली से मुलाकात और वज़ारत आला के लिए हिमायत से मुतल्लिक मुशावरत की। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मामलात कंट्रोल में हैं, मौजूदा सियासी सूरत हाल से जल्द निकल आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चौधरी परवेज इलाही पंजाब असम्बली पहुंचे तो वज़ीर कानून राजा बिशारत भी उनके हमरा थे। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि चीना ग्रुप से मुलाकात अच्छी रही है। अरकान असम्बली ने स्पीकर को अपने हल्कों के मसाइल से आगाह किया और उन्हें अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। इस मौके पर MNA तारिक बशीर चीमा, मोनिस इलाही, हुसैन इलाही भी मौजूद थे। इससे कबल चौधरी परवेज इलाही ने मॉडल टाउन में चीना ग्रुप के 14 अरकान से मुलाकात की और उनसे हिमायत की दरख्वास्त की। चीना ग्रुप का कहना था कि 24 घंटे में अपनी हिकमत अमली का फैसला कर लेंगे। मॉडल टाउन में तारिक बशीर चीमा कैमरामैन को देखकर फुटेज बनवाने से गुरेज करते रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि खातून अव्वल से ताल्लुक़ की वजह से ओहदा मिलने की कोई बात नहीं। रिकॉर्ड जलाने और मुंतकिल करने की खबरें भी सरासर गलत हैं। अवाम को मालूम है कि इससे कबल कितने रिकॉर्ड जले और कितनी बार आग लगी। हमने खामोशी से काम किया, ढोल नहीं बजाया। लाहौर में सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार का कहना था कि ऐवान वज़ीर आला से जाऊँगा तो बताऊँगा कि वहाँ आया कैसे। मेरे खिलाफ करप्शन का एक केस या स्कैंडल नहीं बना। सरकारी खर्च पर कोई वफ्द बैरून मुल्क लेकर नहीं गया। 1000 अरब के मंसूबों पर काम जारी है। अरबों के मंसूबे थे जिनके इफ्तिताह पर नहीं जा सका। मेरा मिजाज है खामोशी से काम करना और लोगों को इज्जत देना। अलीम खान से अच्छी वर्किंग रिलेशन रही। चौधरी परवेज इलाही के लिए भी टीम की तरह काम करेंगे। ज़िंदगी में कभी नहीं डरा, कानून के मुताबिक काम करता रहूँगा।